जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत ही अच्छा है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। आज व्यक्ति भटक रहा है कि हम वहाँ चले जाएं, वहाँ से तिलक लगवा लें, वहाँ से चंदन लगवा लें, वहाँ से कलावा बनवा लें, वहाँ चुनरिया चढ़ाएं, वहाँ नारियल रखाएं, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। देखो साधकों, ऐसा नहीं होता। अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, ये वाली कहावत सब जानते हैं। वैसे ही अपनी कमाई से ही अपनी जेब भरती है। आपकी आध्यात्मिक कमाई, आपकी मंत्र जप की शक्ति और साधना ही आपकी आध्यात्मिक रूपी पॉकेट को, जेब को भर सकती है। ध्यान रखना, इधर उधर डोलने से आप सिर्फ मन को समझा सकते हैं, मन में एक शांति ज़रूर आ सकती है, लेकिन भाग्य परिवर्तन की बात, जीवन में सुंदरता की बात, वो अपनी ही मेहनत से आती है। कैसे, आपको इस अंक में हम जानकारी देंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 अक्टूबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, रात्रि पर्यंत सप्तमी रहेगी और कल सुबह 6:32 तक सप्तमी रहेगी। अष्टमी की बेला प्रारंभ हो जाएगी। तो जो जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं वो कल रख लें, ठीक है। आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आपको बताई दी, आज सप्तमी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे, आज व्यक्ति में भटकाव है। आज व्यक्ति की धारणा कम मेहनत करने की बन गई है और उसकी धारणा, अरे कहीं चले जाएं, गुरुजी के पैर पकड़ लें, गुरुजी से धागा बंधवा लें, गुरुजी से तिलक लगवा लें, ज़िंदगी हमारी बलवान हो जाएगी। ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये धारणा बहुत बड़ी बन चुकी है। वहाँ चले जाएं, दर्शन कराएं, दर्शन करिए, तीर्थ पर जाइए, लेकिन ये भावना लेकर के अब करना कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ भगवान जी हमारे लिए कर देंगे, सब कुछ गुरु जी हमारे लिए कर देंगे। तो ध्यान रखना, ये सोच हमारी 100 का 100%, 100 का 100 टंच, ये हमारी सोच गलत है। अगर ऐसा होने लगे तो संसार में फिर तो कोई भी मेहनत ना करे। ध्यान रखना, जैसे अपनी जेब अपने पैसों की मेहनत से ही भरती है। आपको कोई कितने भी रोज पैसे दे ले, जिंदगी में कभी बरकत नहीं आएगी। जब हम स्वयं कमाने लगेंगे, थोड़ा ही सही, लेकिन हम मेहनत करने लगेंगे, हमारी मेहनत से ही हम हलवा खाएं, हम 56 भोग का भोग लगाएं, हम कुछ भी करें, अपनी मेहनत से ही अपनी जेब भरती है। किसी के देने से कभी किसी की जेब नहीं भरी है, ये ध्यान रखना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक पूंजी में आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो साधना आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में बैठ कर के करते हैं ना, और जो मंत्र जपते हैं, उसी साधना को प्रबल कर लीजिए। अपने गुरु मंत्र को प्रबल कर लीजिए, अपने इष्ट मंत्र को प्रबल कर लीजिए। आध्यात्मिक रूपी जो आपकी जेब है, पॉकेट है, वो आपकी मंत्र साधना ही उसे भर सकती है। आपकी मंत्र साधना ही उसे भरेगी, और जैसे ही जब वो पॉकेट भरेगी, प्रारब्ध के संचित गुप्त पाप या कैसे भी वो नष्ट होंगे और हमारे जीवन का भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। हमें जीवन में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज देखो कितना व्यक्ति निराशाओं में जीवन जी रहा है, भटकाव की लाइफ जी रहा है। आज कहीं तुम्हें पता लग जाए ना कि एक जगह एक पत्थर रखा हुआ है, एक जगह एक ऐसा कोई चीज़ रखी हुई है, कोई भी वहाँ एक कोई पत्थर रख के, कोई भी लाल पीला सा सिंदूर लगा के ये कह दे कि यहाँ पे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। अब उस भीड़ में हजारों लोग खड़े हैं, तो कुछ तो ऐसी भी बात होती है ना कि व्यक्ति का अपना कर्म भी कार्य करता है। समझ रहे हैं ना आप, कि किसी की कर्म चाल आ जाए, आप कर्म चाल उस व्यक्ति की आज अच्छी आनी है, और आप किसको फल दे देंगे कि साहब हम तो वहाँ गए थे, साहब वहाँ हमने फूल चढ़ाया और ये चढ़ाया। नहीं साहब, देखो ध्यान रखना, हम अपने तीर्थों पे जाएं, शुद्ध मन से जाएं, हम भगवती के दर्शन करें, हम किसी भी देव स्वरूप के दर्शन करें, लेकिन लालची होकर के हम दर्शन ना करें।
कि हमसे आप दर्शन करने ही किसी मनोकामना के लिए जा रहे हैं। भगवान किस किस की मनोकामना को पूर्ण करेंगे बताइए? हम लाख अपराध करें, मेरी बात को ऐसे समझिए आप, हम लाख अपराध करें और समझे कि भगवान के पास एक बार जाने से हमारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। हम लाख पाप करें और गंगा जी में 100 डुबकी मारने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी समझदार हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा जी जाइए, बिना पाप करके जाइए, शुद्ध मन से शुद्ध तन से उसमें डुबकी लगाइए, गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। शक्तिपीठ जाइए, भगवती के दर्शन करिए, निर्मल मन से, एक बालक वाले मन से भगवती के दर्शन करिए। भगवती माँ हैं, आपका कल्याण करेंगी। लेकिन जीवन का जो भाग्य का खेल है, जो विडंबनाएं हैं, जो प्रारब्ध का भोग है, वो तो भोगना पड़ेगा प्यारे। इसीलिए उस भोग को कम करने के लिए आपको अपनी मंत्र साधना और जीवन में नेक नियति पर चलना ही पड़ेगा। अकेली मंत्र साधना भी काम नहीं करेगी। आप समझें कि साहब हमने रात 25 माला घुमा ली तो अब तो हम राजा बन जाएंगे और करें पाप। तो मंत्र साधना के साथ साथ हमें जीवन को शुद्ध तरीके से भी जीना आना चाहिए। अब आप कई बार क्या देख लेते हैं, अरे एक आदमी है कितना पापी है, उसकी ज़िंदगी माला माल हो रही है, ऐसा हम बहुत जल्दी देखते हैं। आप ये तो देख लेते हैं उसकी ज़िंदगी, लेकिन पूर्व कर्म में, पूर्व जीवन में हो सकता है उसने कितनी तपस्या की हो सकता है उसने कितनी मेहनत की हो। आज वो मलाई खा रहा है सिर्फ अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध से, लेकिन आज जो वो बुरे कर्म कर रहा है, इसका फल उसको इसी जीवन में एक न एक दिन जरूर मिलेगा और अगला जीवन जो आएगा वो बड़ा खतरनाक होगा। 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। कितनियों में? 84 लाख। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। और छोटे मोटे जब हम अपराध करते हैं ना, तो हमें पुनः फिर मानव का शरीर ही मिलता है। क्यों? 84 लाख योनियों में भटकने के लिए कई बार हजारों से भी लाखों दिन लग जाते हैं। हाँ, लंबा समय, कई बार तो 200, 400, 500 साल, 1,000 साल उस 84 लाख की योनि को जीव भटकते भटकते पार करता है। तब जाकर के उसे जब मानव का शरीर मिलता है, तो जो कर्म गति वाली चाल है, भगवान का जो न्याय का दरबार है, तो वो जल्दी से हमारे थोड़े मोटे पापों पे हमें कोई दूसरी योनि नहीं देते, हमें मानव की योनि देते हैं कि जाओ दोबारा से फिल्टर होके आओ, जाओ दोबारा से सुधर करके वापस आओ, फिर देखेंगे आपको क्या देना है। इसलिए ध्यान रखना, 84 लाख योनियों में भटकाओ, अगर एक बार मानव के शरीर से हट गया तो हजारों हजारों वर्ष हमें भटकना पड़ेगा उस 84 लाख में आने के लिए। ये बातें बहुत गहरी हैं, सिर दर्द कर सकती हैं, इसलिए थोड़े में समझो। क्या समझो? कहीं भी जाइए, तीर्थ पे जाइए, भगवान के दर्शन करिए, लालसाओं में ना करिए, मन से भगवान को पूजने के लिए जाइए। जैसे आप देवी के उपासक हैं, आप वैष्णो देवी जाइए कि भाई आज मैं अपने घर भी खूब भगवती की सेवा करता हूँ, भगवती की साधना करता हूँ, और आज मेरा पुण्य है, भगवती की कृपा है जो आज मैं इनके यहाँ दर्शन करने आया हूँ। ये तो बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। आज मैं उज्जैन जाऊं, आज मैं बनारस जाऊं कि मैं रोज़ भगवान शिव की अनन्य भक्ति करता हूं, और आज शंभू की कृपा मिली है, मैं साहब आज बनारस आया हूं, शंभू भगवान के दर्शन मुझे हो रहे हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन करूं कुछ ना कोई मंत्र करूं, ना कोई भगवान का नाम जपूं, और अपराध पे अपराध करूं, और बस AC की टिकट कटाऊं और मैं बनारस पहुंच जाऊं कि बस अब तो कल्याण हो जाएगा। ये सोच आपकी हो सकती है, लेकिन एक आध्यात्मिक पगडंडी पर चलने वाले उस मुसाफिर की नहीं हो सकती। ऐसे आप कितनी बार बनारस चले जाइए, कितनी बार आप कहीं चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे। एक माँ, हमारे घर में जो माँ है, आपकी माँ है, एक माँ भी जो बच्चा सही नहीं होता ना, उसको जीवन भर समझाती रहती है। वो बच्चा उसके पैर भी दबाए झटक देती है, अरे हट, पैरों का हाथ मत लगाना, तू पापी है। अंदर से प्यार करती है, लेकिन बाहर से उसे झटक देती है, झटकती है ना, हट पीछे, तू सही नहीं है। एक टीचर जो बच्चा शैतान होता है, तुम चुप रहो,
बोलने का अवसर भी नहीं मिलता शैतान बच्चे को। क्यों? टीचर को पता है ये शैतान है, और टीचर उस पर थोड़ी कड़ाई बरतता है, थोड़ी सख्ती बरतता है। क्यों? उसकी भलाई के लिए, उसे सुधारने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। बच्चे को कई बार लगेगा हमें ही डांटते रहते हैं। नहीं, शिक्षक कभी किसी बच्चे से बैर भाव नहीं रखते। वो बच्चों के भले के लिए, उनके उत्तम भविष्य के लिए, उत्तम विद्या के लिए वो अपना रुख ऐसा बनाते हैं कई बार। तो ऐसे ही ध्यान रखना, अपराध मन से जाएंगे, अपराध करके जाएंगे, हमें भगवान हमारी भक्ति को भी एक बार को नकार सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि बिना कुछ करे हम फूलों की टोकरी लेके पहुंच जाएं और कोई गुरुजी मिले, यहाँ पे धागा बांध दें, लंबा सा आहा त्रिपुंड गाड़ दें आपको, बस मजा आ गया, कल्याण भव, बस ऐसे ऐसे नहीं होता भैया। देखो आपके चक्कर में मुझे बड़ा कटु बोलना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या मुझे सुनना भी पड़ता है, लेकिन सही बताने के लिए सही बताना भी चाहिए, समझाने के लिए। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे बच्चे बन के भगवान के दरबार में जाओ, उत्तम व्यक्तित्व लेकर के भगवान के दरबार में जाओ, अपने अंदर गुणों का विकास करके भगवान के पास जाओ, वो सहर्ष आपको स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण को मिलने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को पता लगा कि एक भोला भाला मेरा मित्र भोला भाला मिलने के लिए आया है, कैसे दौड़ पड़े, स्वयं दौड़ पड़े। तो भगवान तो भैया जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं ना, वहीं दौड़ करके आ जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। भगवान राम भिल्ली से मिलने पहुंचे तो भगवान आ जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो बात होनी चाहिए, हमारे अंदर वो शुद्धता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो भगवान के प्रति डिवोशन होना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम मतलबी बन जाए, नहीं नहीं साहब हम तो अब 26 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, 28 तारीख को साहब वहाँ जा रहे हैं, बस अब सब कुछ हो जाएगा। भैया ऐसे होने वाला नहीं है। आप डोलते रहिए, आप घूमते रहिए। मैं कड़वा हूँ, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना, जीवन में हमारा उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव की बात बिल्कुल सत्य है। हम दूसरों को बाद में सुधारेंगे, पहले स्वयं सुधर जाए ना, तो संसार की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, आपके गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है उसे आत्मसात कर लीजिए, उसे ढंग से पढ़िए। आप जिस मंत्र को जानते हैं, जिस देवता के प्रति आपके मन में प्रीति है, उन्हीं देवता के मन का आप मंत्र पढ़िए। अच्छे से घोट दीजिए अपनी साधना को, नियम संयम बना करके एक उचित समय पर, एक सही समय पर अपनी साधना को करिएगा, आपके जीवन में कमाल आ जाएगा। बस आज मुझे आपको समझाने का यही अर्थ था। और उसी श्रृंखला में हम भी आपके कई बार कान पकड़ लेते हैं। कैसे? अब आपसे एक साधना करा रहे हैं 24 मिनट की, करा रहे हैं ना 24 मिनट की साधना, इसीलिए करा रहे हैं आपके मन का भटकाव दूर हो। आप जब प्रैक्टिकल खुद करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब देखो कैसे भगवान की कृपा होती है। अब एक किसान ना खेत में बीज डाले, ना गुड़ाई रुपाई करे, और वो हमेशा आस लगा करके बैठ जाए कोई और कर देगा। जा हम भी किसी गुरुजी के पैर छुआएं, अपने आप बीज बू जाएंगे, अपने आप फसल आ जाएगी? नहीं हो सकती। एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, दिन भर गुरुजी के बीच में रहता है। ये हिंदी के गुरुजी हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये मैथ्स के हैं, है ना, सब गुरुओं के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना पड़ता है, फिर भी उसे किताबों से माथापच्ची करनी पड़ती है। 2-4 घंटे स्कूल के बाद भी उसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ना, तब भी जा कर के कई बार माता पिता को डाउट होता है, ये अच्छे मार्क्स लाएगा नहीं लाएगा, ये पास होगा ये नहीं होगा। गुरुओं के साथ रहता है। तो कहने का भाव क्या निकल करके आया कि जब तक हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या हमारे गुरुजी जिनसे हम पढ़ते हैं, स्कूल में रहते हैं 365 दिन, उसके बाद भी हम अगली कक्षा में चले जाते हैं, वही गुरु लोग हमें पढ़ाते होते हैं, तो क्या वो हम पे तरस खा के हमें पास कर देंगे? अगर हम कॉपी में कुछ भी ना लिखे हैं, तो क्या वो गुरुजी हमें पास कर देंगे? है तो वो गुरुजी। अब आप सोचते हैं ना, गुरुजी के पास गए, लंबा सा तिलक लगवा दिया, धागा बंध गया, पीठ पे हाथ मारा गुरुजी ने, जाओ, तो क्या वो गुरुजी आपको पास कर देंगे? आपने कुछ नहीं लिखा कॉपी में, गलत लिखा है, तो क्या आप पास हो जाओगे? नहीं हो सकते ना, फेल हो जाओगे। तो गुरु न्याय का नाम है। गुरु जो आपकी रूह को प्रकाशित कर दे,
आपके अज्ञान को ज्ञान में बदल दे, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे तो आप भी एक काला लाल पीला कपड़ा पहन के कहीं भी बैठ जाइए और लगाते रहिए, 1000 लोगों को तिलक और धागे बांधते रहिए, 10, 20, 100, 50 का तो जो चक्र चाल है वो अपने आप स्वयं भी आएगी ना, और वही लोग आपकी जय जयकार करने लगेंगे। तो वस्तु स्थिति को समझिए, आप मेरी बात को समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसे एक बच्चा बिन पढ़े पास नहीं हो सकता, बिन मेहनत किए वो फर्स्ट सेकंड नहीं आ सकता, बिन मेहनत किए वो किसी बड़े एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता, तो ऐसे ही मेरे भैया ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, इसमें अच्छा बनना है ना, तो आप अपने मन की लोलुपता को छोड़िए, अपने मन के घटियापन की बातों को निकालिए, और आपका उद्धार आपके हाथों में है। आपके उस छोटे से मंदिर में ही आपका उद्धार है। भटकने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ेगी। और हमें जाना है तो मैंने कैसे बताया कि आप कुछ बन के भगवान के सामने जाइए, सच्ची आत्मा धुला मन लेकर के भगवान के सामने जाइए, मैले मन से मत जाइएगा। आप गुरु के पास भी जा रहे हैं तो गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, एक अच्छा मन लेकर के गुरुदेव के पास जाइए। किसी लालच में, प्रलोभन में आप गुरुदेव के पास मत जाइए, है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखें और आप अपनी भक्ति को एक बार बढ़ा के तो देखें, जीवन में आनंद आ जाएगा। चलिए भगवती से जुड़ते हैं, फिर 1 मिनट का आपको संदेश और देंगे, उसके बाद आज के कार्य का समापन करते हैं। आइए ध्यान करें माँ जगदम्बा का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधको, हमारी कुछ चीज़ें आपको कटु भी लग सकती हैं, लेकिन हमारे इस प्रकार के जितने भी ये एपिसोड होते हैं, जैसे आज हमने बात की आपसे मन की, इन्हें 1-2 बार सुना करो। सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी श्रृंखला में एक 24 मिनट की साधना हम आपसे करा रहे हैं। आप अपने घर में बैठकर ही मेहनत करिए, 24 मिनट की साधना करिए। व्यक्ति आज 24 मिनट भी अपने जीवन के लिए देने को तैयार नहीं है। मैं आप सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कहा जाए, सबसे कहा जाए, तो शायद बहुत लोग ऐसे होंगे, नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, नहीं साहब मैं तो इन बातों को मानता नहीं हूँ, नहीं साहब मैं तो नहीं कर सकता। हम अपने जीवन के उद्धार के लिए और भगवान से मिलन के लिए हमारे पास अपने घर में बैठ कर के साधना करने का समय नहीं है, और हम उम्मीद लगा लेते हैं बस 36 तारीख को वहाँ जाएंगे, 38 तारीख को वहाँ जाएंगे,
हमारा कल्याण हो जाएगा। कदापि नहीं हो सकता, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए आप। इसलिए हमारे साधकों, जिन जिन साधकों ने अपने नाम 24 मिनट की साधना के लिए लिखवाए हैं, कोई सत्प्रेरणा आपको मिली है, कोई भगवान का आशीष है जो आपके ऊपर बरसा है, और आप इस साधना से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। इस साधना से जुड़ने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। कहीं से भी आप गुरु दीक्षित हैं, आपने कहीं से भी गुरु मंत्र लिया है या नहीं भी लिया है, तो भी आप इस साधना से जुड़ सकते हैं। भगवती देवी की साधना है, 24 मिनट की साधना है। 24 घंटे में से 24 मिनट आपको निकालने हैं। सुबह के समय निकालने का प्रयास इसमें करिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको हम बताते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ आप अपनी भी कोई पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। आलस्य ना किया करें, सुंदर तरीके से उस भक्ति को करना शुरू करो। जीवन में आनंद आएगा। और फिर देखो, आप गंगा मैया में डुबकी लगाने जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भगवान के किसी दरबार में जाएंगे, किसी शक्तिपीठ में जाएंगे, आपको आनंद ना आए तब आप बताइएगा। भगवान को ऐसा लगेगा कि मानो आपके सामने खड़े हो। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम। और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है, जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।